नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। इस साल मुझे 50 साल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते करते, और 50 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस संस्था से कोई उम्मीद नहीं है। आप बड़ी बड़ी अदालत की जजमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है उसको आप देखिए, उसमें बहुत भारी अंतर है। अदालत कुछ कहती है, ज़मीन पे कुछ और हो रहा होता है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी, तो मुझे ये बताइए कि जजमेंट्स के बाद ज़मीन पे क्या हो रहा है। आपने प्रिवेसी की जजमेंट दी, तो जब आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आता है या ईडी का अफसर आपके घर आता है, तो आपकी प्रिवेसी कहाँ होती है। कागज पे लिखना बात अलग होती है, उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग होती है। तो मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं कि जब तक समाज का मानसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक न कानून बदलेगा न समाज बदलेगा। तो आपको सड़क पे आना होगा और ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको राहत मिलने वाली है, आपको बड़ी भारी गलतफहमी है। ये मैं 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अभी आपने हेट क्राइम्स की बात की, मैं भी वहाँ वकील था, और जो भी धर्म संसद हो रहे थे, जो भी बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, और ऐसे भाषण जो सुनकर आदमी सोचता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। तो जब वो भाषण हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ कदम उठाए? किसी की गिरफ्तारी हुई? अगर हुई तो एक ही दिन में बेल हो गई या 2 दिन में बेल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तकरीर करना, कहना कि ये देखिए ये हेट क्राइम्स चल रहे हैं, आप कुछ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ बिल्कुल आप बताइए, सरकार से पूछते हैं हम क्या करें, आप क्या कर रहे हैं। सरकार की पूछताछ भी होती है, उनका हल्फी बयान भी होता है, एफिडेविट भी फाइल होता है, पर उसके बाद क्या होता है? ना उसको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर धर्म सत्र चलते रहते हैं। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वही धर्म सत्र फिर चलता है, वही लोग फिर वैसे ही बात अपने सामने रखते हैं। तो संस्था, कोई भी संस्था हो इस देश की, वो संस्था तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब समाज में जो मानसिक सोच है उसमें बदलाव लाया जाए। अब हमारा जो कल्चर है वो माई बाप कल्चर है। आप कहीं भी देख लो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ तो जो मुलाजिम है वो पैर छूता है। मैं जब मंत्री था, शिक्षा का, कानून का मंत्री था, तो वाइस चांसलर आके मेरे पैर छूता था, तो मैंने उसको कहता था मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मैंने कहा जिस दिन तुझे मेरे पैर छुआ उस दिन तेरा नाम तो कट गया, क्योंकि ऐसा वाइस चांसलर मैं कैसे एक्सटेंशन दे सकता हूं जो मेरे मंत्री के आके पैर छुए। तो यहां हर आदमी तो दूसरे के पैर छूता है। ये माई बाप का कल्चर कलोनियल टाइम से चल रहा है, आज की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में चलता था और हर सरकार में चलता रहा है। आपके जर्नलिज्म में भी ऐसा ही कल्चर है। तो फिर इस समाज में, जिस समाज में ऐसी मानसिक सोच हो, अगर वो सोचो कि वो संस्थाएं उस समाज की इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो आपको बड़ी भारी गलतफहमी है। इंडिपेंडेंस तभी होगी जब हम खड़े होंगे और हम कहेंगे कि हमें दोबारा स्वतंत्रता चाहिए। आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की असलियत है। अभी आपने बाबू बजरंगी का टेप दिखाया, मैं तो वकील था,
जाकिया के केस जब मैंने आर्ग्यू किया 1 महीना चला। और ताज्जुब की बात यह है कि मैंने जब हमने याचिका अपील डाली तो मैंने कहा कि हम कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे जो किसी प्राइवेट पार्टी का दस्तावेज हो, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो। हम केवल वही डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखेंगे जो सरकारी डॉक्यूमेंट हो, सरकारी दस्तावेज हो, ताकि कोर्ट हमें ना कह सके कि आप अपनी बात अदालत के सामने रख रहे हो। हमें उनको कहा कि ये तो ऑफिशियल पेपर है, ये सरकारी दस्तावेज है, ये सरकारी दस्तावेज ये कहानी बताते हैं, तो आप इस पे फैसला कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपको मालूम है कि गुजरात के समय गुलबर्ग सोसाइटी ही नहीं, कई जगह पे लोग जलाए गए, मकान जलाए गए, तो उस समय नेचुरली वहाँ फायर ब्रिगेड भी होती थी। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो फायर ब्रिगेड में फ़ोन करती थी कि साहब यहाँ आग लगी हुई, आके बुझाइए। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी, कॉरेस्पॉन्डेंस थी, वो इंटेलिजेंस की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे सामने थी। तो ताज्जुब की बात यह है कि किसी फायर ब्रिगेड ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी फायर ब्रिगेड ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने बहस की कोर्ट के सामने कि ये बताइए साहब कि जो SIT आपने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उस SIT ने जाके पूछा कि भैया आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, तो सिफारिश दी गई, ये दी गई कि वो बिजी होंगे, बिजी होंगे। भाई कहाँ बिजी थे, कहाँ गए हुए थे, फायर ब्रिगेड कहाँ थी, ऑपरेटर कहाँ था? ये तो SIT को तफ्तीश करनी चाहिए थी ना। SIT ने तफ्तीश नहीं किया। जब हमने कोर्ट से पूछा क्यों नहीं की, तो बोले हम क्या जानते, हमने नहीं जानते। आई सेड फिर इसका मतलब ये है कि SIT ने अपना काम नहीं ठीक किया। एक तो ये उदाहरण है, ये छोटा सा उदाहरण है। अभी आपने बाबू बजरंगी का बयान सुना, और ये टेप पे था, ये तहलका टेप में था, और ऐसे कई बयान थे। ये एक ही बयान नहीं था, कई ऐसे बयान थे। और वही टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो CBI ने ऑथेंटिकेट कराया था फोरेंसिक लेबोरेटरी में देकर, और ऑथेंटिकेशन उस टेप की हुई, और उस टेप के आधार पे बाकी मुकदमों में, गुलबर्ग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बाकी मुकदमा में अक्यूज दोषी ठहराए गए और उनको सजाए उम्र कैद भी। तो वही टेप गुलबर्ग सोसाइटी में भी पेश किया गया। तो हमने कहा कि साहब अगर ये ऑथेंटिकेटेड टेप ऑलरेडी है, तो फिर इस टेप के आधार पे आपने इस शख्स को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? एग्जाम्पल देता हूं कि कोई कहता है कि साहब इस पुलिसकर्मी ने हमारी मदद की, या हमने इस तरीके से इसका कत्ल किया, यहाँ हमने एक फैक्ट्री चलाई जहां हम बम बना रहे थे, स्टेट से हम हथियार ला रहे थे, इस स्टेट राजस्थान से हथियार आ रहे थे, पंजाब से हथियार आ रहे थे, उसकी सहायता बॉर्डर के लोगों ने की। ये सब टेप पे है, ये सब टेप पे है। तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि बड़े पैमाने में कंस्पिरेसी हुई, बड़े पैमाने में साजिश हुई। इसकी SIT ने जांच क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, और ये मैं नहीं जानता कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। वक्त आएगा तो मैं सारी बात लिखित रूप में देश के सामने रखूंगा, लेकिन उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल हो जाता है कि आई विटनेस आकर पुलिस को कहता है कि भैया मेरे सामने इस आदमी ने कत्ल किया, तो और 2-4 लोग उस बयान की सहमति देते हैं, तो
तो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो पुलिसमैन है, SHO है, वो उसी शख्स के पास जाता है जिसने कत्ल किया और उससे पूछता है कि क्या तूने कत्ल किया कि नहीं। वो कहता है मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। तो वही पुलिसकर्मी उस बात को लिखित रूप में कहता है कि इसने तो कह रहा है, ये तो कह रहा है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए मैं केस को क्लोज कर देता हूं। यही बात SIT ने की। जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों ने बयान दिए, जिन लोगों ने ये माना कि मैंने ये काम किया है, SIT उन्हीं के पास चली गई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ये काम किया है। बोले मैंने तो नहीं किया। सो अक्यूज्ड की स्टेटमेंट को मानकर SIT ने उसको रिहा कर दिया। ये कौन सा कानून है? आप कानून की बात करते हैं। ये तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ भी जानता, जिसकी अगर आपको उसको डिग्री नहीं मिली होगी, वो भी जानता है कि आप अक्यूज्ड से का बयान लेकर उसको रिहा नहीं कर सकते, उसको उस केस को बेबुनियाद नहीं कह सकते। पहले तो आप उसको प्रोसिक्यूट करो, प्रोसिक्यूशन करके वो अपनी सफाई देगा डिफेंस एविडेंस के मैं था नहीं या था वहां। कुछ शख्स ने कहा कि साहब हाँ मैंने ये कहा तो था टेप में, बट मैंने बढ़ा चढ़ा के कहा था, वो बात मान ली गई। एक शख्स ने कहा कि साहब मैंने लिखित रूप में मुझे कुछ दिया गया, मैंने वही पढ़ दिया, और जब टेप देखा तो उसमें लिखित रूप में था ही नहीं कुछ। और ये सब बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। और आप कहते हो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कमाल की कोर्ट है, कई ऐसी बड़ी जजमेंट देती है। मुझे बता दीजिए कोई ऐसी जजमेंट का पालन हुआ हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। ये तो मैं आपको 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं।